दोस्तों, अगर आप भी इंडिया को खतरनाक टीम मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान किया सुपड़ा साफ तो अब साउथ अफ्रीका को चटाएंगे धूल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान को एक तरफा हराने के बाद अब टीम इंडिया सुपर 8 के अपने पहले मुकाबले में आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ विजय पाकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का करना चाहेगी। दोस्तों, आज अहमदाबाद में क्रिकेट का रंग कुछ अलग ही नजर आ रहा था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कदम रखते ही ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर एक साथ टीम इंडिया के लिए धड़क रहा हो। हर स्टैंड तिरंगे से सजा हुआ था, हर कोना भारत माता की जय और इंडिया के नारों से गूंज रहा था। भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला शुरू। भारतीय बल्लेबाजों ने साफ कर दिया कि आज पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। पहली ही गेंद से आक्रमण शुरू हो गया। चौके छक्कों की बारिश होने लगी और स्कोरबोर्ड तेजी से भागने लगा। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज दबाव में आ गए, जबकि भारतीय खिलाड़ी पूरे आत्मविश्वास के साथ हर गेंद पर हावी नजर आए। हालांकि रात में हल्की ठंड थी, लेकिन मैदान के अंदर जोश और जुनून की गर्मी साफ महसूस हो रही थी। हर बड़ा शॉट दर्शकों को सीट से खड़ा कर देता और हर बाउंड्री पर ऐसा शोर उठता जैसे स्टेडियम झूम रहा हो। टीम इंडिया का हौसला हर ओवर के साथ और मजबूत होता चला गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखिए कैसे भारत ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बना ली और T20 वर्ल्ड कप में अपने इरादे दुनिया के सामने रख दिए। अब आप कमेंट में जरूर बताइए, क्या इस बार ट्रॉफी भारत के नाम होगी? दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आज जो कुछ देखने को मिला, उसने यह साफ कर दिया कि ये सिर्फ T20 मैच नहीं, बल्कि टीम इंडिया की ताकत, गहराई और मानसिक मजबूती का खुला ऐलान था। स्टेडियम की हर सीट भरी हुई थी। फ्लडलाइट्स के नीचे नीले जर्सी की लहरें हिलोरें मार रही थीं और इंडिया के नारों से पूरा लखनऊ गूंज रहा था। साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, शायद यह सोचकर कि पिच पर बाद में रन बनाना आसान होगा। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह फैसला कुछ ही ओवरों में उनके लिए एक डरावना सपना बन जाएगा। भारत की ओर से ओपनिंग के लिए एक बार फिर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन उतरे और दोनों ने आते ही अफ्रीकी गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। पहले ओवर में ही अभिषेक शर्मा ने मार्को जॉनसन की लेंथ गेंद पर आगे बढ़कर ऐसा स्ट्रेट छक्का जड़ा कि गेंद सीधे प्रेस बॉक्स के ऊपर से निकल गई। अगली ही गेंद शॉर्ट थी और अभिषेक ने बैकफुट पुल खेलते हुए मिड विकेट की भीड़ में गेंद भेज दी। तीसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौंका। पहला ओवर खत्म होते होते संदेश साफ था, भारत आज रुकने वाला नहीं है। दूसरी ओर ईशान किशन ने भी अपनी क्लास दिखाई। नॉर्किया की तेज रफ्तार गेंदों पर उन्होंने ऑन ड्राइव और कवर ड्राइव से लगातार 2 चौके जड़ दिए। 2 ओवर में स्कोर 36 रन पहुंच चुका था और अफ्रीकी फील्डर्स के चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगी थी। पावर प्ले के बीच में भारत का दबदबा और बढ़ गया। तीसरे ओवर में अभिषेक ने स्पिनर महाराज को निशाने पर लिया। पहले लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का, फिर स्वीप करते हुए फाइन लेग पर चौका। ईशान ने दूसरे छोर से स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक शानदार अपरकट खेला जो थर्ड मैन बाउंड्री तक गया। छठे ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक ने एक और छक्का लगाकर सिर्फ 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। पावर प्ले खत्म होते होते भारत एक विकेट के बिना 88 रन पर पहुंच चुका था। यह वही फेज था जहां मैच साउथ अफ्रीका के हाथों से फिसलता दिखने लगा। लेकिन 7वें ओवर में अफ्रीका को पहली राहत मिली। ईशान ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और डीप कवर पर कैच हो गए। ईशान 24 गेंदों में 43 रन बनाकर लौटे। विकेट गिरा, लेकिन रणगति वहीं रही। क्रीज पर आए कप्तान सूर्या कुमार यादव और पहली ही गेंद पर उन्होंने सिग्नेचर शॉट दिखा दिया। रिवर्स स्वीप, गेंद सीधी बाउंड्री के पार। सूर्या का अंदाज हमेशा की तरह आक्रामक और बेखौफ था। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा पूरी तरह हिटमैन मोड में थे। उन्होंने 10वें ओवर में एनगिडी की गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए, एक स्क्वायर लेग, दूसरा लॉन्ग ऑफ के ऊपर। मिडिल ओवर्स में भारत ने एक भी पल दबाव नहीं बनने दिया। सूर्या ने रबाड़ा की फुल लेंथ गेंद को कवर के ऊपर से उठाकर दर्शकों के बीच पहुंचाया, तो वहीं अभिषेक ने स्पिन के खिलाफ क्रीज से बाहर निकलकर बड़े शॉट खेले। 12वें ओवर में अभिषेक ने सिर्फ 39 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। हर तरफ सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, अभिषेक। अभिषेक। यह शतक सिर्फ रन नहीं था, यह भारत की T20 आक्रामकता का प्रतीक था। 15वें ओवर में सूर्या एक रिस्की शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। उन्होंने 21 गेंदों में 39 रन बनाए, लेकिन तभी मैदान पर आए हार्दिक पांड्या और आते ही उन्होंने मैच की रफ्तार और तेज कर दी। पहली ही गेंद पर हार्दिक ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का मारा। अगले ओवर में उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का जड़कर अफ्रीकी गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी।
अभिषेक शर्मा दूसरी ओर अब भी थमे नहीं थे। 18वें ओवर में उन्होंने जॉनसन के ओवर में 22 रन ठोक दिए, 3 छक्के और 1 चौका। भारत ने अंत में 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 260 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अभिषेक शर्मा 133 रन पर नाबाद लौटे, जबकि हार्दिक पांड्या ने 33 गेंदों में नाबाद 68 रन बनाए। यह स्कोर सिर्फ बड़ा नहीं था, बल्कि साउथ अफ्रीका के लिए मानसिक दबाव का पहाड़ था। 261 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने शुरुआत में आक्रामक तेवर जरूर दिखाए, लेकिन दबाव शुरू से ही उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। इतने बड़े लक्ष्य के सामने ओपनर्स ने बिना समय गंवाए बड़े शॉट खेलने का फैसला किया। पहले ओवर से ही चौके छक्कों की कोशिश शुरू हो गई और दूसरे ओवर तक स्कोर 24 के पार पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका मुकाबले को आखिरी ओवर तक खींचने की रणनीति के साथ मैदान में उतरी है, लेकिन तीसरे ओवर में भारत को पहली बड़ी सफलता मिल गई। तेज गेंदबाज आशदीप सिंह ने शानदार लाइन और लेंथ पर गेंद डालते हुए बल्लेबाज को ड्राइव खेलने पर मजबूर किया। गेंद हवा में उठी और डीप कवर पर कैच पूरा हो गया। यह विकेट सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं था, बल्कि साउथ अफ्रीका की शुरुआती लय का भी अंत साबित हुआ। इसके बाद रन तो बनते रहे, लेकिन बल्लेबाजों का जोखिम लगातार बढ़ता चला गया। हर ओवर में बड़े शॉट खेलने की कोशिश हो रही थी, जिससे विकेट गिरने का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। पावर प्ले के आखिरी ओवर में जब गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथ में आई, तो उन्होंने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया। एक तेज और सटीक यॉर्कर पर बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने में चूक गया और स्टंप्स बिखर गए। इस विकेट ने साउथ अफ्रीका की मुश्किलें और बढ़ा दी। पावर प्ले खत्म होने तक टीम 3 विकेट गंवा चुकी थी। मिडिल ओवर्स में भारत के स्पिन गेंदबाजों ने मैच पर पूरी तरह पकड़ बना ली। कुलदीप यादव ने अपनी फ्लाइट, टर्न और गुगली से बल्लेबाजों को भ्रमित कर दिया। एक छोर से रन लगभग रुक गए, तो दूसरे छोर से मजबूरी में जोखिम भरे शॉट खेले जाने लगे। इसी दबाव में एक और विकेट गिरा, जिससे रन रेट अचानक बहुत तेज हो गया। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने भी मौके का पूरा फायदा उठाया। उनकी रहस्यमयी गेंदों के सामने बल्लेबाज सही अंदाज नहीं लगा पाए और गलत शॉट खेलकर पवेलियन लौटते रहे। 13 से 14 ओवर के आसपास स्कोर भले ही 154 के करीब पहुंच गया था, लेकिन तब तक 6 विकेट गिर चुके थे और जरूरी रन रेट पूरी तरह हाथ से बाहर जा चुका था। आखिरी ओवरों में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए। वे लगातार बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन भारत की अनुशासित गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हर ओवर के साथ लक्ष्य और दूर होता चला गया। धीरे धीरे यह रन चेज जीत की उम्मीद से निकलकर सिर्फ सम्मान बचाने की लड़ाई बन गया। दोस्तों, आपको क्या लगता, क्या साउथ अफ्रीका भारत के तूफान में उड़ जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नजर रहा है कि फैंस भी हैरान। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में अभिषेक नीदरलैंड्स के खिलाफ तीसरी ही गेंद पर बोल्ड हो गए। आउट होने के बाद पवेलियन लौटते ही ड्रेसिंग रूम में कोच, गंभीर, सूर्या और हार्दिक उन पर बुरी तरह भड़क गए और इस ओपनर को लेकर ऐसा चौंकान वाला बयान दे दिया कि आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, इस चौंकाने वाले बयान पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस बार ट्रॉफी जीतेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, इस T20 वर्ल्ड कप में अगर किसी एक खिलाड़ी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा और निराशा देखने को मिली है, तो वह हैं अभिषेक शर्मा, जिन्हें कभी दुनिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में गिना जाता था। आज वही अभिषेक इस टूर्नामेंट में लगातार संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। उनका बल्ला अब तक पूरी तरह खामोश रहा है और फैंस को जिस तूफानी प्रदर्शन की उम्मीद थी, वह अभी तक देखने को नहीं मिला। टूर्नामेंट की शुरुआत में ही अभिषेक को बड़ा झटका लगा, जब वह USA के खिलाफ मुकाबले में खाता खोले बिना ही आउट हो गए। उस मैच में उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन पहली ही चुनौती में वह तो जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कि हमने बात करी है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में होने वाले सुपर 8 के मैच की। इससे पहले कि मैं मैच की बात करूं, मैं आपको ना दोनों टीमों के बारे में बताता हूं। देखो, मैच किसे कहते हैं? इंडियन फैंस को जो वर्ल्ड कप में ढूंढना था इस सवाल का जवाब, वो उन्हें इस मैच में मिलेगा। ऐसा मैंने क्यों कहा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट आप ये समझो कि ग्रुप ए में इंडियन क्रिकेट टीम 4 में से 4 मैच जीत चुकी है, 8 पॉइंट है, 2.5 का नेट रन रेट है, नंबर 1 पोजीशन। ग्रुप डी में चलते हैं हम सीधा। 4 में से 4 मैच जीत चुकी है प्रोटीज की टीम, साउथ अफ्रीका की टीम, क्वालिफाइड है सुपर 8 के लिए, 8 पॉइंट है, 2 का नेट रन रेट है। अब आप समझ गए होंगे, दिस मैच इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैच।
इंडिया को जीतना है अफ्रीका से तो लड़ना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप टॉपर है तो दूसरा भी टॉपर है। अगर आप क्लास ए से बिलोंग करते हैं, दैट बिलोंग्स टू सेक्शन सी का टॉपर, तो मैच तो आसान होने वाला है नहीं। तो ये 22 तारीख को जो मैच होगा, जो ये रविवार के दिन मैच होगा, ये अपने आप में घातक होगा और इसे जीतने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम को जान लगानी पड़ेगी। अब इंडियन टीम के पास बेनिफिट क्या है? देखो, अब तक जिन टीमों से साउथ अफ्रीका खेलता आया है, मैं आपको सबसे पहले उनके नाम बताता हूं। साउथ अफ्रीका जिस जिस टीम से जीता आया वो न्यूजीलैंड है। अहमदाबाद में ये उनसे जीते थे। अहमदाबाद में खेलने का इनके पास इस साल इस वर्ल्ड कप में खेलने का और जीतने का दोनों का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। इसके अलावा अहमदाबाद में ही ये सुपर ओवर वाला मैच जीते थे अफगानिस्तान के साथ जो हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद में ही ये कनाडा से भी जीते थे। तो जो डराने वाली बात है यहां पर वो ये है कि साउथ अफ्रीका की टीम के पास अहमदाबाद में जीतने का ज्यादा अनुभव है रादर देन भारत से। तो भाई डराने वाली बात तो है, देखो, क्योंकि मैच कांटे की टक्कर का है और इंडिया भले ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपना पिछला मैच जीता है, बट साउथ अफ्रीका भी जीता है और मैच वही है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। 90,000 के आसपास लोग एक्सपेक्टेड हैं जो इस मैच को देखने आएंगे, बिकॉज मैच कांटे की टक्कर का है एट द एंड ऑफ द डे। तो मैच तगड़ा होगा, रोमांचक होगा, इंडिया की बैटिंग का इम्तिहान होगा फिर से, बिकॉज कुछ खिलाड़ी हैं जो स्लो खेल रहे हैं, कुछ खेल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ बॉलर्स हैं जिनको मौका दिया जा सकता है। बट साउथ अफ्रीका के हर एक बंदे ने परफॉर्म किया है इस पूरे सीजन में। आप खोल के देख लेना स्कोर कार्ड, एक दो खिलाड़ियों में कमी मिलेगी आपको। सेम गोस फॉर अस ऑल्सो। मैं साउथ अफ्रीका की बढ़ाई नहीं कर रहा यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं अफ्रीका के पास एक प्लस पॉइंट है ज़्यादा मैच जीतने का। बाकी आप बताइए कौन जीतेगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और ऐसी अपडेट्स के लिए मैं सब्सक्राइब कर लेना।